हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का सीईटी की परीक्षा जो है वो सितंबर और अक्टूबर में होने जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आज कुछ एक राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम लोग लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 30% हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण तक है। यह प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ लेता है इस तरीके का प्रश्न, अक्षांशीय विस्तार। और दूसरा आप लोगों से पूछता है देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेके 78 डिग्री 12 मिनट पूर्व तक। और इसमें भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण नहीं है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर ही है। ठीक है ना? 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की तरफ। ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को ये करना है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको ये बता भी दिया था, तो आप लोग याद रखोगे। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग दोगे तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट से लेके 72 डिग्री 9 मिनट तक। 72 डिग्री 9 मिनट तक। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य है? तो वो आपका शहर है हनुमानगढ़। कौन सा शहर है? हनुमानगढ़, जो कि अपना खुद का मेरा जिला है। 70 डिग्री पूर्व देशांतर से लेके 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान के किन दो जिलों मुख्यालयों का अक्षांशीय मान समान है? कौन से दो जिलों का अक्षांश मान समान है? तो वो आपका हो जाएगा पाली और बाड़मेर। पाली और बाड़मेर का अक्षांशीय विस्तार जो है ये समान है। कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है? कोटा जो अपना जिला है उसकी देशांतरीय स्थिति है 75 डिग्री से लेके 77 डिग्री के देशांतर पूर्व तक। 75 डिग्री से 75 डिग्री देशांतर पूर्व तक है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये आपकी हो जाएगी जैसे बांसवाड़ा और जैसलमेर से। बांसवाड़ा और जैसलमेर से। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जिस जिले से पूरी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? तो यह आपका जिला है जैसलमेर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कलकत्ता में 83 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। सूर्योदय का समय 6 बजे का है। तो अजमेर में 74 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय क्या होगा? तो इसमें समय आपका हो जाएगा 6 बजकर 36 मिनट। 6 बजकर 36 मिनट। अब ये कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को समझाऊं क्या मैं? ये भी आप लोगों को समझाना है ना? तो इन दोनों में अंतर कितने का? 74 और 83 में। 74 और 83 में कितने का अंतर? तो 6 और 3 8। 6 और 3 9 का अंतर है। ठीक है, तो 9 × 4 होता है, यानी कि 36। यानी कि 36 मिनट का गैप आ गया। 6 बजे का था और अभी कितना हो गया? 6 बज के 36 मिनट। तो इस तरीके से आप समय निकाल सकते हो। भारतीय मानक समय 6 बज के 15 मिनट साय पर घाटोल, जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, उसमें स्थानीय मान क्या होगा? अब देखो, फटाफट देखो आप लोग, है ना? इनमें दोनों के बीच का अंतर कितना है?
तो ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 5 मिनट का, और इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32 डिग्री 20 मिनट। 32 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो अभी कितना समय हो जाएगा, 6:15 था, तो अभी हो जाएगा 5:42। 5:42 40, क्योंकि 6:15 में से अगर अपन 32 डिग्री 20 मिनट माइनस करेंगे तो ये आएगा 42.42 डिग्री 50 मिनट। 42 डिग्री 40 मिनट। तो 5:42 40 ये इसमें आपका हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जाएगा। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान राज्य को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है टोटल 5। टोटल 5। अब पांचों के सर आप बोलोगे नाम बताओ, तो आपको मैं लिख देता हूं। पहला पंजाब, हरियाणा, और अपन टच में कौन सा है, गुजरात। गुजरात, फिर आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि यूपी और एमपी। ये टोटल मिला के हो गए 1 2 3 4, और ये आपका पांचवा हो गया। तो ये 5 राज्य है जो भारत राजस्थान की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर जाएगा उदयपुर। बाकी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, ये तीनों जो है ये मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं। ये तीनों जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से कौन से जिलों की सीमा नहीं लगती है? इसमें आपका सही हो जाएगा डूंगरपुर और भरतपुर। डूंगरपुर और भरतपुर ये दोनों नहीं लगते, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? दोस्तों अगर आप कमेंट करोगे, अगर दोस्त लोग आप लोग कमेंट करोगे कि हमें राजस्थान का मैप समझा दीजिएगा, तो मैं आपको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट राजस्थान का मैप समझा दूंगा। कंप्लीट राजस्थान का मैप आप लोगों को समझा दूंगा। वैसे आप लोग एक काम कीजिएगा, जहां भी आप लोग बैठ के पढ़ते हो वहां पे एक राजस्थान का नया जो मैप आया है 50 जिलों का, वो ला करके आप लोग अपनी दीवार पे चिपका लीजिएगा, क्योंकि मैप से ही सारा चैप्टर ये आपको समझ में आएगा। तो मैप एक बार आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगर परचेज नहीं कर रहे हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लेना गूगल से। गूगल से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, राजस्थान का नया मैप। लेकिन मैप ऑथेंटिक होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट मैप मत डाउनलोड कर लेना। ठीक है। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? कौन से जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? इसमें आपका हो जाएगा प्रतापगढ़। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है? टोटल 4 भागों में। एक आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर पूर्व का मैदानी प्रदेश, और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 4 भाग हो जाएंगे। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक विभागों में बांटा है? वीसी मिश्रा ने भारत को कितने भौगोलिक विभागों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 7। थोड़ा सा ये हैंग कर गया, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलो अभी अगला प्रश्न देखो। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने भौगोलिक विभागों में बांटा जा सकता है? इस प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया था, आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये प्रश्न में कुछ करेक्शन था, कुछ गलतियां थी, तो यह प्रश्न डिलीट हो चुका है। इसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे।
राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है? तो वो हो जाएगा अरावली का पर्वतीय प्रदेश। अरावली का पर्वतीय प्रदेश। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? यानी झालावाड़ से अपने को बीकानेर की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आएगा हाड़ौती का पठार, उसके बाद बनास का बेसिन और फिर आएगी मध्य अरावली। फिर क्या आएगी? मध्य अरावली। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? बताओ। तो यह हो जाएगा उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वर्षा कितनी होती है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इसमें आपकी औसत वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक। 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछा है? अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही बात है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। उत्तरी पूर्वी मैदान जो है सिंधु नदी के द्वारा बना गया है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उत्तरी पूर्वी मैदान जो है ये टेथिस सागर का भाग है। टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का अवशेष है ये, ना कि सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना का विस्तारी भाग है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सुमेलित नहीं है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठार, फिर सेल समूह है। सेल समूह आर्कियन, विंध्य कर्म धरातलीय लक्षण, गोंडवाना का विस्तारी भाग। ये क्या दे रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? इस प्रश्न को एक बार अपन स्टॉप कर देते हैं, इसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ मिस्टेक भी है, तो समझ में ये प्रश्न अपने को नहीं आने वाला। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित क्रम है। उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित क्रम में अपने को देखना है। तो सबसे पहले आएगा शेखावाटी प्रदेश। सबसे पहले आपका आएगा शेखावाटी। शेखावाटी के बाद आपका आएगा विंध्य श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। और विंध्यन श्रेणी के बाद आपका आएगा लूनी का बेसिन, लूनी बेसिन। इसके बाद आएगा माही का मैदान। इसके बाद आएगा माही का मैदान। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन अपना सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के भौतिक स्वरूप के रूप में कौन सा कथन सत्य है? हाड़ौती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा निम्न सीमांकित है, नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये बिल्कुल सही है। संरचनात्मक दृष्टि से भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये बात भी सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर राइट जाएगा अपना 3 नंबर। 2, 3 और 4 इसके अंदर सही हो जाएंगे। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। महान सीमा भ्रंश है ये भीलवाड़ा से नहीं गुजरता, कोटा, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर से गुजरता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिएगा। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर केवल एक आपका सही हो जाएगा। केवल एक इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
राजस्थान की कैम्ब्रियन चट्टानों द्वारा आधारभूत वर्णन किया गया है। राजस्थान की कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है ए एम हेरोन के द्वारा। ए एम हेरोन के द्वारा। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत। तो थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल तो आपका है 61%, और इसमें जनसंख्या निवास करती है टोटल 40%। टोटल 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक बच्चे की जुबान पे इसका आंसर होगा कि दोस्तों थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़े कुछ राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, और आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नए क्वेश्चन। तब तक आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।